हगाई भविष्यवक्ता का किताब, इसका पहला अध्याय का दूसरा वचन। हगाई चैप्टर 1 वर्स 2। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ये लोग कहता है कि यहोवा का भवन बनाने के समय नहीं आए। तो सोचिए, समय की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हम जानते हैं जो प्रभु भविष्यवक्ता हगाई, इस पुराना नियम में सिर्फ 2 चैप्टर है इसमें लिखा है। तो इसका जो भविष्य के बारे में, इसराइल का जो भविष्य के बारे में, इसराइल का जो उसी समय का जो उनका जो कार्य के बारे में भविष्यवक्ता बताते हैं। हमें मालूम है जो प्रवास होने के बाद जो गुलामी के बाबिलोन देश में लेके गया कुछ इसराइल लोगों को, उसके बाद जो उसी समय के राजा दारियुस राजा, उसने छोड़ दिया। एक पर्पस के लिए प्रभु ने उधर से उनको वापस यरूशलेम को लेके आ गए इसराइलों को। इसी यही की पर्पस था, जो परमेश्वर का भवन दोबारा बनने के लिए, उस पर्पस के लिए वो वापस लेके आ गए। उधर आने के बाद कई सालों के बाद देखने के समय जो प्रभु यहोवा परमेश्वर ने जिस पर्पस के लिए उन लोग को वापस लेके आया, उस पर्पस पूरा नहीं हुआ। तो इसका वजह से हगाई जैसा एक भविष्यवक्ता का प्रभु खड़ा किया और इसराइल के बीच में उनको याद दिलाने के लिए ये इस यहोवा का जो परमेश्वर का जो वचन उनका बताने का शुरू किया। हमें मालूम है, सिंपल रीति से बताया तो हम पहले भी मालूम है, जो मूसा, जब परमेश्वर ने मूसा को फरौन का पास भेजा है, एक ही देश के पास भेजा है, जो यहोवा परमेश्वर को आराधना करने के लिए, उनका अपना लोग को छोड़ने के लिए फरौन का पास जाके बताने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को उस जगह में छोड़ा, उस फरौन का पास भेजा। एक ही फर्स्ट प्रायोरिटी था परमेश्वर का। कई बार हम ऐसे बताते, वायदा को देश को लेके जाने के लिए एक्चुअली परमेश्वर ने उधर से इसराइल के बीच से इसराइल के जो छोड़ने के लिए फरौन का पास मूसा का भेजा, परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर का ही था, यहोवा का आराधना करने के लिए वही है फर्स्ट प्रायोरिटी। इसकी वजह से उनको उधर से लेके मूसा ने जब लाल समुद्र जो पार किया, इसके बाद तो हमें मालूम है जो मिरियम सब लोग मिला के परमेश्वर को आराधना किया, उधर से परमेश्वर का आराधना शुरू करने के लिए शुरू किया। इसके बाद जब आगे देखने के समय कई सालों के बाद जब परमेश्वर को जो वायदा जो दिया, वो जिस पर्पस के लिए इसराइल लोग को उधर से लेकर उस पर्पस को भूल के वो वायदा का देश के तरफ उसको जो लक्ष्य करके जाने के लिए जो इसराइल लोग तैयार हो गया। उसके बाद वो हनी और मिल्क ऐसा देश देखते लोग आगे बढ़ाया। तो जब हम इस लोग को लेके यरदान का नदी के जो पास आने के समय में मालूम है कुछ लोग उधर का जो अच्छा सिचुएशन देखे कुछ लोग उधर भी रहा। इसका मतलब जो देश के साथ प्रभु ने उनको लेके गया, अपना कनान देश के जाके आराधना करने के लिए लेके गया, उस देश को भूल जाके सारे मटेरियल ब्लेसिंग्स देखते उधर रोकने के लिए शुरू किया। जैसे एक अवस्था में इधर भी हम देख सकते हैं, जब वो बाबिलोन से वापस लेके आ रहे हैं, जब वो परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर को देश के साथ उस लोग को लेके आ गया, जो सेनावा जो यहोवा परमेश्वर को एक भवन वो बनाने के लिए, और इधर आके कुछ समय के बाद ये सब कुछ भूल के जो लोग आगे चल रहे, इसलिए परमेश्वर ने हगाई जैसे एक व्यक्ति को उधर खड़ा करके उनको बताते, जो दूसरा पद में ऐसे लेकर सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने के समय नहीं आया। जब वो परमेश्वर का लोग उनको याद दिलाते भवन बनाने के लिए, तब लोग यही बताते यहोवा का भवन बनाने के समय नहीं आ गया। ऐसे बता के उस बात को, जिस पर्पस को प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने भेजा, उसको भूल जाके आगे बढ़ रहे। तो इधर हम देख सकते हैं ऐसे एक जगह है, ऐसा एक जमाना है जो स्पिरिचुअल एपेटाइट, एक आत्मिक भूख नहीं है लोगों के अंदर, ऐसा एक अवस्था। और उसके आगे हम जब पढ़ने के समय की वजह से मैं पढ़ना चाहता हूँ, हम हर एक वचन पढ़ने के समय ऐसे हम देख सकते हैं लोग के अंदर का सेल्फिश एटीट्यूड है, अपना काम के करके आगे बढ़ते। और तीसरा बात है
जो एक इकोनॉमिक डिसास्टर, हम उसके 6 पद में पढ़ने के समय ऐसे लिखा है, ऐसे एक अवस्था में लोग पहुंच गया, परमेश्वर के भूल गया, सब कुछ नाश हो गया, जो कुछ कर रहे उसको कोई फल नहीं मिल रहे, ऐसे एक अवस्था में। तो ये 3 बात इनके जीवन में हो गया। एक पहले बात, एक स्पिरिचुअल एपेटाइट नहीं, एक आत्मिक भूख नहीं है। दूसरा, ये सेल्फिश एटीट्यूड लोगों का अंदर आ गया। तीसरा, जो इकोनॉमिक ऐसे क्राइसिस में होकर जा रहे। जब हम इस जमाने में देखने के साथ कंपेयर करके देखने का, ऐसे एक अवस्था में इन दिनों में हम भी जा रहे। कई बार प्रभु ने एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए प्रभु ने सेवकाई के लिए हम भेजा, नहीं तो एक विश्वास में कदम उठाने के लिए, प्रभु के नजदीक में चलने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें बुलाया। कई बार हम बुलाहट को भूल के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कारण है तो शायद कभी भी कई बार हमारा अंदर भी ऐसे आत्मिक एक स्पिरिचुअल एपेटाइट नहीं है, एक आत्मिक भूख नहीं है, और एक सेल्फिश अवस्था हमारे जीवन में आ गया। नहीं तो ऐसा एक क्राइसिस में होकर हम जा रहे, सारे सामने करने के लिए हम तैयार नहीं। कई बार ऐसा अवस्था हमारे जीवन में आ रहे तो हम आगे बढ़ रहे। तो इन दिनों में प्रभु एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु हमें बुलाया, उस उद्देश्य के आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें चाहते, हमसे चाहते हैं। इसलिए जो प्रभु ने ऐसे लोग के इन दिनों में खड़ा करते, हमें याद दिलाने के लिए, हमें सही रास्ता से आगे लेके जाने के लिए प्रभु दास लोग को प्रभु तैयार कर रहे। इन दिनों में जैसे हग्गाई का, जैसे एक प्रभु का दास को इन दिनों में प्रभु चाहते लोग का। हम देख सकते हैं लोग कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आके चंगाई पाते, और ऐसे मटेरियल ब्लेसिंग सब कुछ उनके जीवन में है, परंतु प्रभु में नजदीक में चलने के लिए, प्रभु जो उद्देश्य के लिए उनको बुलाया वो का आराधना करने के लिए, जो आराधना सचमुच में आराधना करने के लिए, एक सच्चाई को, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, उस उद्देश्य को भूल जाके कई बार वजन से मजबूत होकर आगे बढ़ने से वजह से सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग के पीछे जाके लोग आगे बढ़े। तो प्रभु हमें सगा देखेंगे ऐसे एक लोगों को तैयार करने के लिए, और जिस उद्देश्य के साथ प्रभु हमें भेजा, जो सेवकाई दिया, वो सेवकाई को सच्ची रीति से करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए। जो जब हम आगे पढ़ने के समय, ये पूरा चैप्टर में हम आखिरी में जो चैप्टर को पहुंचने के समय, जब हग्गाई ये सारे वचन बोलने के बाद, जो प्रभु का जो वचन लोग के अंदर कार्य किया, प्रभु का वचन ऐसे बताया जो भवन बनने के लिए, उसके लिए लोग तैयार हो गए। तो इन दिनों में ऐसे लोग को सही रास्ता में लेके जाने के लिए, सही वजन से उनको मजबूत करके आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सगात करेंगे। लोग उससे देश के साथ प्रभु हमें भेजा, उस देश इन दिनों में पूरा करने के लिए, उसको भूल के आगे बढ़ने के लिए नहीं है, अपना काम में के आगे बढ़ने के लिए नहीं, परंतु प्रभु जो सेवकाई हमें सौंपता, तो सेवकाई आगे करने के लिए प्रभु सबको सहायता करेंगे। इस वजह से प्रभु सबको आशीष करेंगे।